कायरा साहब, अभी जो हम माहौल देख रहे हैं इसमें जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साफियों से बात करते हुए कहा था कि एक दफ़ा शेड्यूल आ जाए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड सबको हम देंगे। इस एक तो एडमिशन था कि शायद उससे पहले नहीं थी। अभी आप सर क्या माहौल देख रहे हैं? आपने पूरे पाकिस्तान की सियासत को देखा है, हर तरफ आपका रोल रहा है, सेंट्रल लीडरशिप में आप हैं, सियासी तौर पर एक सियासतदान की हैसियत से तारीख भी आपके सामने है। अभी जो माहौल है पाकिस्तान में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी सरगर्मियां जो हैं अब वो शुरू हो गई हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड तो ना थी ना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब किस को ये लेवल प्लेइंग फील्ड दे पाएंगे, ये डिपेंड करता है। अभी तक तो मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ जमातें अपने अपने इतराज़ात फाइल कर रही हैं, लेकिन इतराज़ात हमारे जैसे मुल्कों के अंदर इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रोसेस पे होते रहते हैं। इलेक्शन तो अब होने जा रहे हैं और सारी जमातें उस पर हिस्सा ले रही हैं। सो इतराज़ात अपनी जगह, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के शिकवे अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन बहरहाल हो रहा है और हम सब उस पर हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा सर, कायरा साहब, वो अगर कुछ चीज़ें बता सकें कि किस वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है अभी भी? क्या जो इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि सारे अफसरान बदल दिए गए हैं, तो कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है, ये फैक्चुअली गलत है। पिछले 1 साल से सारे अफसरान नहीं बदले गए और वही अफसरान हैं जिनको अब आरओ भी लगा दिया गया। जी ऐसे ही है, कोई शक नहीं है इसमें। खास तौर पे सिंध की हुकूमत को, हमारी जो साबका हुकूमत है, मेरी जमात को सिंध के हवाले से बहुत शदीद एतराज़ात है। पंजाब में भी बहुत बड़े लेवल पे ऐसे है, लेकिन ये खाली ये एतराज़ात नहीं होते जी, डेवलपमेंट की स्कीम्स का सीरियस एतराज़ात है। अभी चंद दिन कबल अखबारात में इश्तिहार लगे डेवलपमेंट स्कीम्स के मुख्तलिफ जिलों के अंदर, तो वो डेवलपमेंट स्कीम्स किसको दी जा रही हैं? कोई शक वाली बात नहीं है, सबको पता है जी। और उसकी निशानदेही भी हमने की है और हम तवक्को करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन उस पर नोटिस लेके इस अमल को रोकेगा। इसी तरह सिंध के अंदर भी ये मामलात हैं और इंतजामी तौर पे भी हैं, तो कई सारे गिले शिकवे अपनी जगह, लेकिन कोई हम उससे ये तो नहीं कह रहे कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की बातें कर रहे हो या हम ये कह रहे हो कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इलेक्शन हो रहा है और हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और इलेक्शन को डिले नहीं होने देंगे। ठीक। अच्छा, अभी नून लीग की तरफ से भी तारिक फजल चौधरी साहब भी साथ ही हैं, उन्होंने कहा जी 2 दिन डिले कर दें, थोड़ा कागजात नामजदगी के दिन को मजीद दिन मिल जाएं। तो इस पर पीपल्स पार्टी क्या समझती है? इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? MQM जमात इस्लामी की भी डिमांड है। मेरे ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। मैं डॉक्टर साहब की इस तजवीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि ये 2 दिन शेड्यूल के अंदर हैं। ये 8 तारीख को आगे लेके जाने की बात नहीं की जा रही। ये कहा जा रहा है कि आपने 7 दिन रखे हैं स्क्रूटनी के, उसमें 2 दिन कम कर दें, 2 दिन यहाँ ऐड कर दें, तो ये बड़ा मुनासिब तजवीज़ होगी। कोई हर्ज नहीं है इसमें। ठीक। आर्मी चीफ का बयान भी चल रहा है कि उन्होंने वहाँ पर जो पाकिस्तान निजात है उनसे बात करते हुए बात कही कि इलेक्शन हर सूरत मार्च से पहले, सेनेट के इलेक्शन से पहले होंगे। थोड़ा कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन हर सूरत होंगे। आप क्या कहते हैं इस बयान को? खुशाइंद है ये बयान? जी कायरा साहब, आवाज आ रही सर? रास्ता नहीं है, इलेक्शन ही वाहिद वे फॉरवर्ड। जी मुझे आ रही है। जी सर। इलेक्शन ही वाहिद वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान के मसाइल का हल। ये जो हमारे यहाँ एक बहस छिड़ी थी कि जी पहले इकोनॉमी दुरुस्त कर लें फिर सियासत हो जाएगी, पहले लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर लें फिर सियासत हो जाएगी। ये लॉ एंड ऑर्डर की खराबी हो, इकोनॉमी की खराबी हो, फेडरेशन की खराबी हो, गवर्नेंस के इशूज हो, ये सारे बुनियादी तौर पे सियासी अमल और इलेक्शन के जरिए बनने वाली हुकूमत हल करेगी। यानी सियासी अमल इसका हल है, इसके रास्ते की रुकावट नहीं है। लिहाजा ये बिल्कुल वक्त पे होने चाहिए। 8 तारीख से आगे कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। और ये जो 2 दिन की बात की जा रही है, ये सिर्फ नॉमिनेशन पेपर्स का, ये पहले भी होता रहता है, कोई उसमें चंबे की बात नहीं होगी, कोई नया काम नहीं होगा कि 1-2 दिन अगर उसकी डेट बढ़ा दी जाए। लेकिन कायरा साहब, अभी तहरीक इंसाफ के अपने खदशात हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आप कहाँ तक समझते हैं उनके खदशात दुरुस्त हैं और क्या इनको दूर करना चाहिए? और अगर नहीं होंगे तो फिर क्या, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं एक बड़ी पार्टी मानती तो उसके क्या असरात होंगे? देखिए, बात यह है कि तहरीक इंसाफ के मैं तो मुखालिफ जमात हूँ, सो उनकी वकालत मुझसे ना कराइए। मैं उनके बारे में जो बात कहूँगा हो सकता है वो दुरुस्त हो सकता है वो उनके ख्याल के मुताबिक दुरुस्त ना हो और ये उनको हर्ट करे। तो बेहतर यह है कि आप उनकी राय उनसे लें।
सर लेकिन बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मगर सियासी तौर पर आप जो माहौल देख रहे हैं, इसमें आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि उनके खदशात नहीं तो नहीं है इसमें, उनको नहीं है। मैंने तो ये गुजारिश की है कि वो अपनी राय ज्यादा बेहतर दे सकते हैं, अपने साथ होने वाली ज्यादतियों के बारे में बयान कर सकते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ठीक। और कारी साहब, अगर पंजाब की सियासत को देखें, अभी कैप्टन सफदर साहब कह रहे थे कि मरियम साहबा वज़ीर आला होंगी पंजाब की, कोई हर्ज नहीं, ज़ाहिर है हर एक को एक हक हासिल है, मगर आप हरीफ भी और एक सियासतदान के तौर पर, मैं ये नहीं कह रहा जिस तरह आप अगेन अगर बुरा ना बनाएं कि भाई ये बात तो उनसे रिलेटेड, लेकिन जब आपके मुखालिफ होते हैं आप उनकी सियासत पर कमेंट तो कर सकते हैं। आप अभी जो देख रहे हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से या काफ लीग के साथ उनका जाना, आपको क्या लगता है एज अ पॉलिटिशियन, आप इस पर कमेंट तो कर सकते हैं कि सियासी तौर पर ये उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, उनके लिए मसाइल बढ़ेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि काफ लीग हो, एमकेएम हो, आईपीपी हो या पगाड़ा लीग हो, जिनके साथ भी अभी तक मुस्लिम लीग ने अपनी अलाइनमेंट की है, उनका इस्तेहकाक है अलाइनमेंट करना। लेकिन ये जमातें बाय एंड लार्ज जो शोहरत रखती हैं वो यही है कि ये खुद अपने फैसले नहीं करती, इनको फैसले भेजे जाते हैं और उन फैसलों पे अमल होता है। ये जो तासर है, इस तासर की वजह से मियां नवाज शरीफ साहब को जो फैसिलिटी की दी गई है, उसकी वजह से मियां साहब के अपने इमेज को भी नुकसान हुआ है और ओवरऑल सियासत के असर में या सियासत में जो हम मदाखलत का अमल खत्म करना या कम करने की बात कर रहे थे, उस हमारे दावे को भी नुकसान हुआ है। रही बात मरियम बीबी के चीफ मिनिस्टर बनने की, तो अगर लोग उनको वोट देते हैं तो बिल्कुल ये बात बहरहाल देखी जाएगी कि एक ही खानदान में सब कुछ रहे, ये पाकिस्तान के लोगों ने देखना है। लेकिन जमहूरी अमल में अगर वो इलेक्शन लड़ती है, उनकी जमात अक्सरियत में आती है, जमात फैसला करती है, तो वो जिस भी हैसियत में आएगी, कौन उसके ऊपर एतराज कर सकता है। अभी कायरा साहब ये खबरें आ चुकी हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के साथ, एएनपी के साथ और शेरपा ग्रुप के साथ ये बात चल गई है पीपल्स पार्टी की कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जो पार्टी जहां पर जीती थी उसी को सब सपोर्ट करेंगे, या दूसरी सूरत में जो रनर अप थी उसको सब सपोर्ट करेंगे। अब ये चीज़ जेयूआई नून लीग से भी डिस्कस करेगी। यही फार्मूला बाकी सूबों में क्यों नहीं हो पाया? या सिंध की बात कर लें, वहां तो ये सारे आपके मुखालिफ हो गए। देखिए, हमें कोई इतराज नहीं है, हमारे मुखालिफ अगर इकट्ठे हो गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, उनका अपना इस्तेहकाक है, हमारा अपना है। हम देखेंगे कि हमें कहाँ क्या सूट करता है, हम भी फैसला कर लेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सियासी इत्तेहाद बनना कोई जुर्म नहीं है। जिस तरह ये बनाए गए हैं, ये सवालिया निशान खड़ा करता है मियाँ साहब की ज़ात पे भी, उनकी पॉलिटिक्स के भी ऊपर भी, और पाकिस्तान की बिलअमूम जो सियासी अमल है उसके ऊपर। एक वक्त था ये जब इलेक्शंस अभी यानी जब हुकूमत ये समझे कि उसने अपना वक्त पूरा किया, असम्बलियाँ तहलील हुई, लग रहा था बाप पार्टी का ज़्यादा रुझान, या उनसे पहले कमिटमेंट हो चुकी थी पीपल्स पार्टी की तरफ, लेकिन फिर अचानक वो हमने देखा मियां नवाज शरीफ साहब जाते हैं, मामला उनसे तय होते हैं, फिर जरदारी साहब की एक दफ़ा फिर एंट्री होती है, कई इलेक्टेबल्स जो हैं वो सामने आते हैं। अभी हाल ही में निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी का आना ये बड़ा वाज़ेह इशारा है। तो बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की एक पोजीशन मजबूत हो रही है, सिंध में भी नजर आता है। पंजाब के हवाले से चाहे वो जनूबी पंजाब के लोग हों, आज़ाद उम्मीदवार हों, या इवन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इस पर सर कुछ सोचा जा रहा है कायरा साहब, या आपको कोई टास्क दिया हो, क्योंकि पंजाब में तो आप अहम तरीन हैं? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे लोग अपने नॉमिनेशन जमा करा रहे हैं, और हमने ये दावा नहीं किया कि हम कोई इनकलाब ला रहे हैं। एक बात हम जरूर कह रहे हैं कि वी विल गिव सरप्राइज एंड वी विल गिव मच बेटर रिजल्ट्स देन प्रीवियस इलेक्शंस इंशाल्लाह। बाकी जहाँ तक ताल्लुक बलूचिस्तान में ट्रेडिशनली हमारे साथ बहुत सारे लोग रहे हैं, अब भी शामिल हुए हैं, और इस अमल में हमें तो जिस सवाल का आपने पहला हिस्सा जो था कि वो कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे थे फिर उधर चले गए, वो मैंने कहा ना कि जो कुछ हुआ उसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। लेकिन मैं फिर आखिर में इतना ही कहूँगा कि इस मुल्क के मसाइल का हल आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के तहत एक आज़ादाना इलेक्शन है। पाकिस्तान के अवाम को जिस पे एतमाद हो कि हमने जिसको वोट दिया है उसी को वोट गया है और वही हमारा नुमाइंदा है, इसी से पाकिस्तान की बेहतरी की बुनियाद शुरू होगी। कायरा साहब,
जी, एक वो वक्त था और बड़ी वो चीज़ वीडियोस और वायरल हुई कि जरदारी साहब पूरी रात चौधरी शुजात साहब के साथ बैठे रहे और उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं हमजा को वज़ीर आला बनवाऊंगा। एक दफ़ा उन्होंने बनवा भी लिया। अब काफ लीग बिल्कुल ही दूसरी तरफ चली गई, तो उनसे कोई बात ही नहीं हुई। माजी में तो पीपल्स पार्टी के साथ भी काफ लीग गई थी और बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, लेकिन अब बिल्कुल ही यानी ये मामला चैप्टर क्लोज समझें कि वो नून लीग के साथ ही जाएंगे अगर जाएंगे तो, या अभी भी पीपल्स पार्टी से राब्ते हैं और आने वाले दिनों में ये हम देख सकते हैं कि कुछ आज़ाद उम्मीदवार या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या काफ लीग, इनसे कोई पीपल्स पार्टी की बातचीत चल रही है? जरदारी साहब के इल्म में होगा जी, मेरे इल्म में तो नहीं है। पार्टी क़यादत के इल्म में होगा। चौधरी साहबान के साथ उन्हीं का राब्ता रहा। जमात का राब्ता तो कंपैरेटिवली कम था, लेकिन ये उनका अपना फैसला है वो किसके साथ जाते हैं, और उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा मैं ना कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि वो मेरे, क्योंकि ज़िला गुजरात में हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तो ये मुनासिब नहीं लगता। अच्छा, ठीक। और सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब का शायद कि जी वो कराची से इलेक्शन लड़ेंगे, खुशाइंद है आपकी नज़र में? व्हाई नॉट, सारी लीडरशिप को सारे मुल्क से इलेक्शन लड़ने चाहिए। और एमक्यूएम उनके साथ सपोर्ट कर रही है, इससे ये अगेन मुश्किल सवाल है कि भाई वहाँ, लेकिन आप ग्राउंड सिचुएशन क्या देख रहे हैं कि मिलकर मुझे क्या एतराज होगा? नहीं सर, क्यों होगा? नहीं, आपको कितनी सपोर्ट नजर आती है? यानी एमक्यूएम और नून लीग मिलकर आपको लगता है कि कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं मैं कहता जीत कर, क्योंकि आपके लिए तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी की वहाँ गवर्नमेंट रही, लेकिन कुछ चांसेस उनके बेहतर हो सकेंगे इस तरह से या नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता। कराची शहर पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था लेकिन रिसेंट पास्ट में ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो हालिया इलेक्शंस हुए हैं उसमें पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। ये कहा जाए कि जी एमक्यूएम वहाँ हकीकत नहीं है, बिल्कुल है। और मियां नवाज शरीफ साहब भी एक नेशनल लीडर हैं, वो दोनों मिलके एक अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा इलाका है जहाँ से मियां साहब इलेक्शन लड़ते हैं। मैं आपको एक बात तसल्ली से कहता हूँ कि अगर ये कट होकर इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा कंटेस्ट करेगी वहाँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर उस्मान कारया साहब, सीनियर रहनुमा पार्टी, आपने अपने में वक्त दिया।